young double slit experiment, experimental demonstrations. This experiment was performed by Thomas Young in 1801. ये एक्सपेरिमेंट जो है इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ कि थॉमस ने क्या किया। उसने लाइट सोर्स के सामने एक कार्डबोर्ड रखा, बड़ा सा कार्डबोर्ड, और उसमें एक छोटा सा पिन होल बना दिया, और इसके आगे फिर एक कार्डबोर्ड रखा और उसमें 2 पिन होल बना दिए, और आगे स्क्रीन को प्लेस कर दिया। अब ये स्फेरिकल वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। जब ये वेव इस पॉइंट से, इस शार्प ओपनिंग से, इस स्लिट से, ओपनिंग कहें स्लिट कहें, ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, पास होती है तो उसके अंदर ये एक अमल हो जाता है जिसको हम डाइफ्रैक्शंस का नाम देते हैं। मीन लाइट फैल जाती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि स्लिट का जो साइज़ है, इस ओपनिंग का जो साइज़ है, दैट इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तब ऐसा मुमकिन होगा। और फाइनली ये वेव जहाँ पहुँची, अब आगे जो कार्डबोर्ड है उसमें 2 पिन होल बनाए हुए हैं। अब यहाँ से भी लाइट जो है वो इमिट हो रही है और वेव्स फैलती जा रही हैं, और यहाँ से भी लाइट वेव्स फैलती जा रही हैं। अब देखिए, ये आपस में कंबाइन होने का अमल जो है वो शुरू हो गया इन वेव्स के अंदर। और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस क्या होगी कि एग्जैक्ट सो व्हेन द वेव्स propagate from these 2 opening, from these 2 slits, these starts combining, और एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर, ये स्क्रीन का सेंटर होगा, इस सेंटर के ऊपर आप देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रही है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रही है। ये हमेशा जो थिक लाइन होती है ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और इसके दरमियान में अगर हम ट्रफ को बनाना चाहें तो डॉटेड लाइन से बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो ख़ास बात बतानी है, अंडर दिस कंडीशंस, इस स्क्रीन के ऊपर ब्राइट, एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर ब्राइट, आगे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, दोनों तरफ, इधर भी अगर ब्राइट है तो डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ये अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगी। लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के अंदर, फ्रिंज। तो ये इंटरफियरेंस है। लेकिन इसके अंदर एक बात डिस्कस करूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट कॉर्ड हैविंग सिंगल स्लिट। यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जहां से इसको उठा दें, बाकी सारी एक्सपेरिमेंट जो है, इसका अपरेटस जो है वो उसी तरह लगा हुआ है, तो यहाँ कोई ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो है वो नहीं बनती। इसका मतलब हुआ कि दिस पॉइंट सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला पॉइंट सोर्स जो सिंगल स्लिट की मदद से हमने अवेल किया, इसी पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट फॉल कर रही है आगे 2 पॉइंट सोर्स के ऊपर,
That is, these two slits, these two openings are illuminated by the light coming from a point source. तब इनसे आगे जो लाइट जा रही है, इन दो पॉइंट सोर्सेस से आगे जो लाइट जा रही है, दैट विल बी कोहेरेंट. एक ही पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट को सब डिवाइड कर दिया दो हिस्सों के अंदर. बेसिकली वेव्स की इंटेंसिटी तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. तो वो लाइट वेव जब आगे ट्रेवल करती हैं तो वो उन सारी प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती हैं जिसकी वजह से हम इनको कोहेरेंट सोर्सेस का नाम देते हैं. क्या मतलब होगा? इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड इक्वल और फेज का डिफरेंस जो है वो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई वाली बात जो है वो हम जो है ना इस पे बिलीव करते हैं. और इन दिस वे वी गेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. तो अगर मैं इसको इस तरह बता दूं, रेज, ये तो वेव्स हैं, अगर रे की सूरत में बताऊं तो यहाँ से और यहाँ से आने वाली रेज, इन्होंने एग्जैक्ट बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया. अगर ये बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं तो देन व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? 0 होगा. और ये स्क्रीन का सेंटर होगा जो हमेशा ब्राइट होगा, और ये 0th ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस को रिप्रेजेंट करता है. 0th ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस को रिप्रेजेंट करता है. अब इस पॉइंट से ज़रा सा आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, हम मूव करते हैं तो देयर इज़ अ पाथ डिफरेंस. अब पाथ डिफरेंस भी लाइट की वेवलेंथ का भी हाफ है. 0 के आगे नेक्स्ट λ/2. और वेवलेंथ क्या होती है लाइट की? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ मीटर. इतनी कम माइक्रोमीटर्स के अंदर है. इसका मतलब है ज़रा सा ऊपर, ज़रा सा नीचे इस डायग्राम्स के मुताबिक तो डार्कनेस हो जाएगी. लेकिन और आगे मूव करें, अपनी पोजीशंस चेंज करें, तो जहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा बनेगा वहाँ फिर ब्राइटनेस होगी, जिसको फर्स्ट ऑर्डर ब्राइटनेस का नाम दिया जाता है. तो आगे फिर डार्कनेस हो जाएगी, डार्कनेस के बाद फिर ब्राइटनेस हो जाएगी. इस तरह अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर वी गेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन. अगर डायग्राम के लिहाज से देखा जाए तो इसको अगर सपोज करता हूँ, यहाँ ये ब्राइट है, इसको कहते हैं 0th ऑर्डर ब्राइट, फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, फिर सेकंड ऑर्डर ब्राइट, और इनके दरमियान में यहाँ होगा फर्स्ट ऑर्डर डार्क, यहाँ होगा सेकंड ऑर्डर डार्क. इधर भी इसी तरह ये फर्स्ट ऑर्डर डार्क, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर होगा ये सेकंड ऑर्डर डार्क, और ये होगा फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, और ये होगा सेकंड ऑर्डर ब्राइट. तो इस तरह ये पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल एक ऑर्डर के अंदर और स्टेशनरी पैटर्न बनेगा. ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द स्क्रीन. तो इस तरह ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई. और
ये हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव डिस्कशन है, इसको क्वालिटेटिव डिस्कशन है। एक दफ़ा फिर देख लें कि वी हैव अ लाइट सोर्स एंड दैट शुड बी द मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये बात अभी जहन में आ रही है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मीन एक वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी। आगे एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड रखा जिसके अंदर एक छोटा सा पिन होल बनाया, स्लिट बनाई, और कुछ फासले के ऊपर आगे एक और कार्डबोर्ड रखा, उसके अंदर 2 पिन होल बनाए या 2 स्लिट्स बनाई, और उसके आगे कुछ फासले पे हमने स्क्रीन को प्लेस किया। लाइट सोर्स से लाइट ट्रेवल करते हुए जब यहाँ पे आती है तो पॉइंट सोर्स में से जब लाइट पास होती है तो फैल जाती है। फिजिक्स में बहरहाल इसको डाइफ्रैक्शन कहते हैं, जिसको पढ़ेंगे एज अ टॉपिक। ये इस तरह फैल रही है कि फाइनली ये अब एक पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट अब 2 पॉइंट सोर्सेस पे फॉल कर रही है। एक पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट 2 पॉइंट सोर्सेस के ऊपर फॉल कर रही है, और जब यहाँ से लाइट आगे निकलती है फिर वही अमल, डाइफ्रैक्शन का अमल, फैल जाना, ये भी इस सोर्स से आने वाली लाइट भी फैल रही है, इधर से आने वाली लाइट भी फैल रही है, और फिर आपस में ये कंबाइन होने का अमल भी आप देख रहे हैं। ये कंबाइन होना भी शुरू हो गई हैं वेव्स आपस में, और ये सुपरपोजिशन का अमल, सुपरपोज होने का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। और स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, सेंटर से दोनों तरफ जो है ये हम फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं। अब इसकी क्वालिटेटिव डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। क्वांटिटेटिव डिस्कशंस मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 2 सोर्सेज हैं और स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंटर है, C फॉर सेंटर, L कैपिटल इज द डिस्टेंस, D is the distance between these 2 sources। ये पॉइंट सोर्स A है, ये B है, और इनका दरमियानी डिस्टेंस जो है वो D है। लेट ये वेव्स यहाँ से और यहाँ से ये कंबाइन हो रही हैं इस P पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ ये P पॉइंट वेदर इट इज़ ब्राइट और डार्क, वो तो डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस के ऊपर। तो सेंट्रल पोजीशन से इस डिस्टेंस को y का सिंबल दिया जाता है, और इस क्वांटिटेटिव डिस्कशंस के अंदर हमने इन तीनों को आपस में रिलेट करना है। इस डायग्राम्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो वेव ए सोर्स से जा रही है P तक, इसका डिस्टेंस कम है बनिस्बत जो B से जा रही है। इट मीन देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रेज AP एंड रेज BP। इनमें पाथ डिफरेंस है। वो हम कैसे वो पाथ डिफरेंस जो है वो निकालते हैं, तो उसके लिए हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। A से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, और ये इसको मैं D लिख रहा हूं। तो BD इज द पाथ डिफरेंस। BD क्या है? ये कहलाएगा पाथ डिफरेंस बिटवीन these 2 rays। BD is the path difference। तो from the figure we see that BD is path difference। तो for constructive interference BD should be equal to n lambda, और for
destructive interference, this BD is equal to n minus 1 lambda by 2। तो ये जहाँ जहाँ हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, वहाँ वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहाँ ब्राइट फ्रिंज होगी, और जहाँ जहाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वहाँ वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड वी गेट द डार्क फ्रिंज। अब in order to relate all the parameters, ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैंने लिखा E। So in order to relate these parameters, we consider the triangle ABD and ECP। अब देखें ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका एंगल 90 बन रहा है, इसका ये एंगल 90 बन रहा है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल ये भी बराबर हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं और ये तीसरी क्रॉस कर रही है। अब फिर ये इसका थर्ड एंगल, इसका ये थर्ड एंगल, तो जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा। सो दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स की रेशो बराबर होती है। सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर याद रखना, सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स की रेशो बराबर होती है। सो वी कैन राइट BD over AB is equal to CP over EP। प्रैक्टिकली सोर्सेस AB जो हैं दीज आर वेरी क्लोज, और ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो लार्ज डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हम इस पे एक अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं और वो अप्रॉक्सीमेशन ये है, दिस इज इक्वल टू CP ओवर EC बिकॉज EP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू EC। और अब BD ओवर AB, अगर हाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में BD को हम S का सिंबल दे देते हैं, AB इज इक्वल टू D और CP इज Y और EC दिस इज इक्वल टू L। तो यहाँ से S किसके बराबर आ गया? S फॉर पाथ डिफरेंस, Y D by L। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, for constructive interference S equal to n lambda is equal to Y D by L, या Y is equal to n lambda L by D। This equation determines the distance of first, second, third, fourth, fifth bright lines from the center of the screen। मतलब है कैलकुलेशंस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्क्रीन के सेंटर से पहली ब्राइट लाइन का फासला कितना होगा, दूसरी ब्राइट लाइन कितनी दूर होगी, तीसरी ब्राइट लाइन का क्या फासला होगा, एंड सो ऑन। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस S is equal to n minus 1 by 2 into lambda, this is equal to Y D by L। तो यहाँ से yn is equal to n minus 1 lambda L by D।
ये फार्मूला हो गया फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यहाँ से देखें, अगर हम ये इसको फिजिकली यहाँ करता हूँ, हमारे पास आ गया फॉर ब्राइट फ्रिंजेस yn इज इक्वल टू n lambda l by d, y0 0 0th order bright, y1 lambda l by d first order bright, y2 2 lambda l by d second order bright, y3 is equal to 3 lambda l by d, this is called third order bright। तो इस मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन से आप ये देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड फासला, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड का फासला बराबर, सेकंड और थर्ड का फासला बराबर। सो वी कैन से दैट जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या जो ब्राइट फ्रिंजेस बननी हैं बिल्कुल बराबर बराबर फासले पे बनती हैं। और इसी तरह फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस yn is equal to n minus 1 by 2 into lambda l by d। स्क्रीन का सेंटर हमेशा ब्राइट, हमेशा ब्राइट, और उसको नाम क्या दिया जाता है? 0th ऑर्डर ब्राइट। डार्क में कभी भी ये नाम कभी भी नहीं आएगा 0th ऑर्डर डार्क, नहीं, डार्क हमेशा 1 से शुरू होगा, डार्क हमेशा 1 से शुरू होगा। और उसके लिए हम y1, अच्छा इसमें सॉरी इसमें प्लस पुट करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 0 कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डार्क। तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क की वजह से इसको 1 कहा जा रहा है, इसको 0 पुट करेंगे तो जवाब आ जाएगा लैम्डा l by 2d। और फॉर n इज इक्वल टू 1 इसे कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डार्क, y2 होगा, पुट जहाँ 1 किया जाएगा 1 + 1 by 2 3 lambda l by 2d। सिमिलरली y3 कितना होगा? 5 lambda l by 2d। और इसी तरह yn इज इक्वल टू n + 1 lambda l by d। तो ये पोजीशंस के लिहाज से फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस, सेकंड और थर्ड का डिस्टेंस, थर्ड और फोर्थ का डिस्टेंस भी बराबर बराबर होगा। जैसे ब्राइट फ्रिंजेस का फासला बराबर बराबर होता है, इसी तरह डार्क फ्रिंजेस का फासला भी बराबर बराबर होगा। एंड दिस टर्म इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। इसे कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright or two consecutive dark fringes called fringe spacing. For bright fringes y2 minus y1, this is the fringe spacing। ये 2 lambda l by d
माइनस लेमडा एल बाई डी, दिस इज लेमडा एल बाई डी। अगर हम y4 माइनस y3 करते हैं, 4 लेमडा एल बाई डी माइनस 3 लेमडा एल बाई डी इज इक्वल टू लेमडा एल बाई डी। एक ही डिस्टेंस आएगा जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, लेमडा एल बाई डी। इसमें एक नुक्ता और बता दूं, इस फार्मूले के अंदर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस, जो डिनोमिनेटर्स के अंदर है, ये जितना कम होगा फ्रिंज स्पेसिंग उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा, लाइन इतनी क्लोज नहीं बनेगी, बल्कि इस तरह खुली खुली फासला ज़्यादा होगा और क्लियरली हम उनको ऑब्जर्व कर लेंगे। और अगर d हमने ज़्यादा कर दिया तो फिर ये लाइंस क्लोज हो जाएंगी, और एक लिमिट ऐसी भी आ सकती है कि ये लाइंस अलहदा हम उन्हें डिस्टिंक्ट ना कर सकें। तो इस वजह से सोर्सेस शुड बी पॉइंट सोर्सेस, ये कंडीशन में लिखा हुआ है, एंड शुड बी वेरी क्लोज आल्सो। इसी तरह अगर डॉट फ्रिंज की बात करते हैं, yn n-1 बाई 2 लेमडा एल बाई डी, y1 ये लेमडा एल बाई 2d है, y2 जो है 3 लेमडा एल बाई 2d है। फ्रिंज स्पेसिंग बराबर है y2 माइनस y1 3 लेमडा एल बाई 2d माइनस लेमडा एल बाई 2d, दिस इज 2 लेमडा एल बाई 2d, 2 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट लेमडा एल बाई डी। वही फार्मूला जो ब्राइट के लिए है, वही फार्मूला जो है, तो जनरलाइज कर दिया जाए तो फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला जो है वो ये है लेमडा एल बाई डी, दिस इज लेमडा एल बाई डी। तो जनरल फार्मूला जो है फ्रिंज स्पेसिंग का लेमडा एल बाई डी, ये हो गया फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला। इसमें एक छोटी सी बात मैं और जो है फार्मूले के लिहाज से कर दूं कि इसमें पाथ डिफरेंस को देखें तो ये थीटा और इधर से ये थीटा है, तो इन ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वी कैन राइट d sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस। कैसे? बिकॉज इन ट्रायंगल ABD, BD इज परपेंडिकुलर, BD क्या है? परपेंडिकुलर, और AB क्या है? हाइपोटेन्यूज। सो these are related by this formula. So path difference BD जो कि परपेंडिकुलर है, ये बराबर है d sin थीटा। So for constructive interference, d sin theta is equal to n lambda, और for destructive interference d sin theta is equal to n plus 1 by 2 into lambda। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के अंदर तो n 0 से स्टार्ट हो रहा है, और हम n0 को 0th ऑर्डर ब्राइट का नाम भी देते हैं, और वो हमेशा स्क्रीन के सेंटर पे होता है। n1 तो फर्स्ट ऑर्डर, n2 तो सेकंड ऑर्डर, n3 तो थर्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के अंदर हमने n0 लेना है, लेकिन उसे हम 0th ऑर्डर कहेंगे नहीं,
इसलिए कि स्क्रीन के सेंटर पे कभी डार्क नहीं बनता, डार्क का स्टेप अगला है, नेक्स्ट है। इसलिए जो डार्क फ्रिंजेस का नाम स्टार्ट होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर डार्क से होगा। बेशक n चूंकि इंटीजर है वो 0 से स्टार्ट लेता है, लेकिन डार्क फ्रिंजेस का जब हम तरतीब से, मैथमेटिकल तरतीब से लिखेंगे तो उसका जीरोथ का लफ्ज़ कभी भी नहीं आएगा, उसके साथ फर्स्ट का आएगा। n 0 पुट करेंगे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डार्क, तो इसी तरतीब से आगे जाएं कि n 1 पुट करेंगे कहेंगे सेकंड ऑर्डर डार्क, n 2 पुट करेंगे कहेंगे थर्ड ऑर्डर डार्क। ये n की बात कर रहा हूँ। 0 पुट करेंगे लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर डार्क होगा, 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क होगा, 3 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डार्क होगा। ये एक इंडिफरेंस जो है ये शुड बी क्लियर, ये दोनों का जो डिफरेंस है। तो बुक के अंदर आप डायग्राम देख सकते हैं कि थॉमस यंग ने जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो और उसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, तो इस तरह जहाँ थॉमस यंग की वाहवाह हो गई कि सदियों बाद किसी ने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा दिया, लेकिन वहाँ हाइजेंस को भी बहुत बड़ा क्रेडिट गया कि जो कंसेप्ट मीन इंटरफियरेंस का कंसेप्ट जो देने वाला था हाइजेंस, तो उसकी बात को प्रैक्टिकल कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ वेव थ्योरी के मुताबिक हम इंटरफियरेंस को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते